कम समय में कैसे रिजल्ट प्राप्त करोगे, पूरा का पूरा वीडियो उसी पे फोकस होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, वैसे तो आपके पास अभी देखा जाए तो लगभग 2 महीने समय है एग्जाम होने में, क्योंकि आपका एग्जाम 14 दिसंबर को होना है। लेकिन फिर भी हम बात कर रहे हैं कि आप 1 महीने में सीटेट कैसे क्वालिफाई करोगे और अच्छे मार्क्स से, क्योंकि आप भी चाहते हैं कि काफी जल्दी आप सीटेट क्वालिफाई कर लें ताकि आप आगे के वैकेंसी में अप्लाई करो और आगे की प्रिपरेशन करो। तो आप ये देखो कि आपका सीटेट, अगर मैं जो तरीका बता रहा हूं इस तरीके से पढ़ोगे तो आपको आज के डेट में पता होगा कि आपका सीटेट क्वालिफाई होगा या नहीं होगा। अभी आपके साथ बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो प्रिपरेशन कर रहे होंगे, लेकिन उनको ये चीज क्लियर नहीं होगा कि उनका सीटेट होगा या नहीं होगा। अभी वो कंफ्यूज होंगे, पढ़ते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता कि मेरा हो रहा है या नहीं हो रहा है। मतलब वो प्रिपरेशन का एक लेवल जिसपे आप जाने के बाद आपको 100% बिलीव होता है कि मेरा सीटेट तो हो ही जाएगा इस बार, और कितने मार्क्स से होगा ये भी आपको पता होता है। तो वो कैसे आएगा, आपको कैसे पता होगा एग्जाम देने से पहले ही कि हाँ मेरा सीटेट इस बार हो जाएगा और इतने मार्क्स से हो जाएगा। तो चलिए उस पर बात करते हैं। देखिए, सीटेट एग्जाम का प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, अगर आप पहली बार सीटेट देने जा रहे हैं तो सबसे पहले अपने अंदर एक हैबिट ले आइए कि आप पीवाईक्यू प्रैक्टिस करेंगे डेली। अगर आप कहोगे कि सर अभी तक हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है तो क्या अभी से हम पीवाईक्यू प्रैक्टिस करना शुरू कर दें, तो जी बिल्कुल। अगर आपने आज तक कुछ नहीं पढ़ा है तब भी अगर आज से पढ़ना शुरू कर रहे हो तो आज से ही पीवाईक्यू प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। हम मानते हैं कि बहुत सारी गलतियां होंगी, होने दो गलतियां से नहीं डरना है। फाइनल एग्जाम जिस दिन हम देंगे उस दिन गलतियां नहीं होनी चाहिए, उसके लिए आज गलतियां होने दो, उसके लिए कोई डर की बात नहीं है, जितना गलतियां होना है होने दो। तो आज से आप पीवाईक्यू प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो, अगर अभी तक आप नहीं किए हो तो। स्टार्टिंग में ज्यादा गलतियां होगा, कोई दिक्कत नहीं है। पीवाईक्यू सॉल्व करने के बाद आपको एनालाइज करना है और देखना है कि जो प्रश्न गलत हो रहे हैं वो किस टॉपिक से हो रहे हैं। उस टॉपिक को पढ़ना है, उसको समझना है। अगर उस टॉपिक से दोबारा क्वेश्चन आए नेक्स्ट सेट में तो गलती नहीं होना चाहिए। एक चीज आप आदत बैठा लो कि जब भी सीटेट की प्रिपरेशन करते हो तो पीवाईक्यू के अलावा कुछ भी नहीं करना है, पीवाईक्यू ही सॉल्व करना है। ये नहीं कि सैंपल पेपर ले आए, नहीं, पीवाईक्यू लेना है। प्रीवियस ईयर काफी पेपर हो चुके हैं प्रीवियस ईयर में सीटेट का, तो आप पीवाईक्यू लीजिए, उससे बाहर कुछ भी नहीं जाता। पीवाईक्यू से क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, क्वेश्चन का लैंग्वेज बदल दिया जाएगा, क्वेश्चन का पूछने का तरीका बदल दिया जाएगा। आजकल नए पैटर्न पे कुछ ज्यादा एसर्शन और रीजनिंग वाले प्रश्न आने लगे हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सीटेट का सिलेबस चेंज हो गया, सीटेट वो पहली वाली बात नहीं रही। भाई आज भी आज भी क्वेश्चन उसी टॉपिक से आते हैं, आज भी क्वेश्चन पियाजे से ही आते हैं, आज भी क्वेश्चन वाइगोत्स्की से ही आते हैं, आज भी क्वेश्चन कोहलबर्ग से ही आते हैं। हम भी देखते हैं, हर साल पेपर देखते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि बहुत सारा कुछ बदल गया है, क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल गया। एसर्शन रीजनिंग के प्रैक्टिस कर लो, कैसे सॉल्व होते हैं उस टाइप के क्वेश्चन आपको आसान लगने लगेगा। कोई बड़ी चीज तो हुआ नहीं है। तो आपको पीवाईक्यू प्रैक्टिस करना है आज से, पहली चीज ये आपको हैबिट में हो जाना चाहिए। और एक बात और, अगर आप पहली बार सीटेट देने जा रहे हो तो मेरा एक सलाह है कि इस बार ही थोड़ा सा मेहनत करके एक बार में रिजल्ट ले लो सीटेट का। मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट पहली बार सीटेट मजाक मजाक में भर लेते हैं कि अभी तो हम क्या बोलते हैं बीएड या डीएलएड कर ही रहे हैं, तो फर्स्ट ईयर में एडमिशन ही लिए हैं तो इस बार दे लेते हैं, ऐसे भी तो हम कोई फॉर्म भरेंगे नहीं एग्जाम का, तो दे लेते हैं, हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक। और वो उस तरीके से पढ़ाई नहीं करते, क्योंकि उनका ये फर्स्ट बार होता है और उनका भी कोर्स कंप्लीट भी नहीं हुआ होता है, तो उनके पास चांस लेने का टाइम होता है। इस चक्कर में वो उतना मेहनत नहीं करते, फिर उनका पहली बार रिजल्ट नहीं हो पाता क्योंकि उन्होंने पढ़ा नहीं। फिर सेकेंड टाइम देते हैं, अब उनको पढ़ने का आदत नहीं हुआ, अब उनका मन में लग रहा है ना कि सीटेट हार्ड है, फिर सेकेंड टाइम रिजल्ट नहीं होता। ऐसे ऐसे स्टूडेंट हमने देखे हैं जिनके साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, और वो अभी 3 बार 4 बार दे चुके हैं, उनका अब क्लियर भी हो चुका है जो कोर्स कर रहे थे बीएड का या डीएलएड का, फिर भी रिजल्ट नहीं हो पा रहा है। तो मेरा सलाह है कि अगर आप फॉर्म भरे हो, अगर फॉर्म भर दिए हो तो पढ़ो और एक बार में रिजल्ट ले लो, नहीं तो ये सीटेट फिर आपके लिए डर बनता जाएगा और ये बाद में फिर प्रॉब्लम करता है। आप इसको आसानी से क्लियर कर सकते थे, लेकिन आपने इसको इग्नोर किया, जिस कारण से ये डर बैठ गया आपके अंदर और आप ये सीटेट आपको हार्ड लगने लगा है। मैंने ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट देखे हैं, तो इसलिए मैं आपको ये सजेशन देता हूं कि अगर आप सीटेट का फॉर्म भरे हैं तो एक बार में रिजल्ट लेने की कोशिश कीजिए, और अभी अब 30 दिन मैं जो बता रहा हूं इसको करो, ऐसे पढ़ो, आपका रिजल्ट होगा, हर हाल में होगा। तो मैंने आपको बताया कि पीवाईक्यू प्रैक्टिस करना है। वैसे स्टूडेंट जो अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं, बहुत सारे स्टूडेंट आप में से होंगे जो 3 बार 4 बार सीटेट दे चुके होंगे,
या जो पढ़ लिए होंगे CDP वगैरह, तो उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर मान लो आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो पहले स्टार्ट कहाँ से करना है? तो CDP से स्टार्ट करना है। क्या CDP के लिए कोई बुक लेनी है? नहीं, कोई भी बुक नहीं लेनी है। कुछ भी बुक के संबंध में सोचना ही नहीं है। आपको CDP के लिए कोई भी यूट्यूब चैनल उठाना है, उसका मैराथन देखना है। देखिए सीटेट में क्वेश्चन आज तक उसी टॉपिक से आ रहे हैं, उसी सिलेबस से आ रहे हैं, तो ज्यादा मेहनत करने के लिए नहीं दौड़ना है कि बहुत सारा चीज आप पढ़ लिए, बहुत सारा ज्ञान इकट्ठा कर लिए। नहीं भाई, फिक्स नॉलेज लेना है जहां से प्रश्न आते हैं। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि मैराथन देख लीजिए CDP का, किसी भी चैनल का देख लीजिए। मैं आपको ये नहीं कहता कि इसी का देखो या उसका देखो, आपको जिसका अच्छा लगे, जिस भी चैनल का लैंग्वेज आपको समझ में आता उनका मैराथन देख लीजिए। सब टीचर अच्छे पढ़ाए हुए हैं। एक मैराथन देखने के बाद जब फिर प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करोगे, क्योंकि आपको मैंने बताया ना प्रीवियस ईयर पेपर पहले कि डेली आपको इतनी रूटीन में आ जाना चाहिए कि डेली प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना है। तो आज मान लीजिए मैराथन देख लिए CDP का, CDP के बारे में बहुत चीजें आपको समझ में आ जाएगी आज मैराथन देखने के बाद। अब प्रीवियस ईयर पेपर सब सॉल्व करोगे तो आप देखोगे कि आपका जो मार्क्स था या CDP क्वेश्चन सॉल्व करने में जो अप्रोच था वो बदला है और आपने अच्छा स्कोर किया है CDP में पहले की तुलना में। फिर आपको जहां पे मिस्टेक हो रहा होगा, जो प्रश्न नहीं बना होगा CDP में, उसको देखना है और फिर जाके उस टॉपिक को उस मैराथन में समझना है। क्योंकि जहां पे मान लीजिए पियाजे का क्वेश्चन ज्यादा परेशान करता है बच्चे को, तो पियाजे का क्वेश्चन आपको गलत हो गया, मान लीजिए आज CDP पढ़ने के बाद भी जब आपने प्रीवियस पेपर सॉल्व किया तो उस प्रश्न को लीजिए और फिर उसको समझने की कोशिश कीजिए और पियाजे का थ्योरी एक बार और फिर पढ़ लीजिए उस मैराथन से। फिर नेक्स्ट डे आप सॉल्व कीजिए CDP और पूरा पेपर प्रीवियस ईयर। फिर उस प्रीवियस ईयर पेपर में कुछ टॉपिक आपको मिलेंगे CDP से रिलेटेड जो गलत हो गए, पढ़ने के बाद भी आपको वो नहीं समझ में आया, उसका प्रश्न गलत हो गया। फिर आपको जाके मैराथन का उस टॉपिक को देख लेना है। उस टॉपिक में मैराथन में जहां पे वो टॉपिक होगा उसको देख लेना। ऐसे करके क्या होगा, ऐसे करने से कि आपको कुछ याद नहीं करना पड़ेगा, कुछ रिवाइज नहीं करना पड़ेगा। आप प्रीवियस ईयर पेपर के थ्रू ही डेली रिवाइज कर ले रहे हो पूरा का पूरा CDP, और जो पर्सन जिस टॉपिक से गलत हो रहे हैं उसको दोबारा से समझ भी ले रहे हो। ये तरीका होता है जिसमें कम मेहनत करके अच्छा रिजल्ट लाया जा सकता है। तो सबसे पहले CDP का मैराथन देख लीजिए। अगर जहां ज्यादा कंफ्यूजन रह रहा है तो दोबारा मैराथन देख लीजिए, ठीक है। लेकिन प्रीवियस ईयर पेपर में जहां पे गलतियां हो रही हैं उसको सुधारना जरूरी है, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ CDP का मैराथन देख के या CDP बहुत सारा पढ़ के भी 30 में 30 स्कोर नहीं कर सकते हो जब तक कि आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। क्योंकि CDP का क्वेश्चन पूछने का तरीका कैसा है, कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है उस टॉपिक से, वो समझ में आपको कहां से आएगा, प्रीवियस ईयर पेपर से आएगा। तो प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करोगे ना, तभी आपका ओरिजिनल और मेन जो आपका बेनिफिट है वहीं पे मिलेगा। क्योंकि CDP तो पढ़ लिए हैं, अब बाल विकास में हम डेवलपमेंट का कंसेप्ट पढ़ लिए हैं, लेकिन डेवलपमेंट से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो हमारा प्रीवियस ईयर पेपर बताएंगे। देखिए सीटेट एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, पढ़ने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस करना। आप जितना प्रैक्टिस करोगे ना उतना मार्क्स आपका अच्छा होता जाएगा, उतना आपका थ्योरी पे कमांड होता जाएगा, उतना आपका पकड़ स्ट्रांग होता जाएगा। तो ये बात आप गांठ बांध लीजिए कि आप सिर्फ पढ़ने पे फोकस मत कीजिए। हमने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट क्या होता है ना, बहुत सारा थ्योरी पढ़ने में लगे हुए हैं, बहुत सारा नॉलेज गेन कर रहे हैं कि हमने ये भी पढ़ लिया वो भी पढ़ लिया, है ना। एक भी प्रश्न नहीं छूटना चाहिए, अगर कभी उस टॉपिक से पूछा गया तो उस टॉपिक के डीपली जाके पढ़ रहे। भाई ऐसा नहीं करना है, आपका टाइम लगेगा उसमें और रिजल्ट बहुत कम मिलेगा वहां से। आपको पढ़ना तो है ही, जैसे मैंने बताया ना कि आपको मैराथन देखना है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना। प्रैक्टिस सबसे ज्यादा जरूरी है सीटेट में। प्रैक्टिस नहीं होगा ना तो टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा एग्जाम में। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट का देखा है कि पढ़ तो लेते हैं, वहां पे एग्जाम में टाइम ही नहीं मैनेज हो पाता है, क्योंकि लैंग्वेज लेंदी क्वेश्चन आ रहे हैं, उसको भी आपको उतना ही टाइम में सॉल्व करना है। तो उसके लिए PYQ प्रैक्टिस जरूरी है। तो CDP के मैराथन देखना है, डेली PYQ प्रैक्टिस करना। अब देखिए आपके पास या तो मैथ होगा, मैथ साइंस होगा, या फिर SST होगा। तो SST होगा तो SST और मैथ साइंस होगा तो मैथ साइंस का NCERT का बुक पढ़ना है, क्योंकि NCERT में जो क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन वहीं से आते हैं आपके सीटेट में। NCERT बुक पढ़ लीजिए और PYQ सॉल्व कर ही रहे हैं, क्योंकि डेली मैंने बताया PYQ सॉल्व करना है। तो वहां पे देखिए कि PYQ में जैसे मैथ में कौन सा क्वेश्चन आपको नहीं बनना है। मैथ में भी आप देखोगे ना तो पैटर्न रिपीट होते हैं, आपको देखने के लिए मिलेगा कि स्टैटिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, है ना, माध्य माध्यिका बहुलक से। आपको देखने के लिए मिलेगा प्रोबेबिलिटी का प्रश्न आ रहे हैं, आपको देखने के लिए मिलेगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का प्रश्न आ रहे हैं, आपको देखने के लिए मिलेगा परसेंटेज से प्रश्न आ रहे हैं, CISI से प्रश्न आ रहे हैं। तो सारे टॉपिक आपको वहां पे रिपीट मिलेंगे, है ना। इलर्स फार्मूला जो है उससे प्रश्न आपको हर बार देखने के लगभग मिल ही जाते हैं।
तो मैथ में भी प्रश्न ऐसा नहीं कि रिपीट नहीं हो रहा है, डिजिट चेंज हो जाते हैं, क्वेश्चन का डिजिट चेंज हो जाएगा, लेकिन प्रश्न का थ्योरी और प्रश्न का नेचर रिपीट ही होता है। तो पीवाईक्यू में सॉल्व कीजिए, उसमें देखिए कि आपका सीआई का प्रश्न नहीं बनना है या एसआई का प्रश्न नहीं बनना है या परसेंटेज का प्रश्न नहीं बनना है, उस टॉपिक को पढ़ लीजिए एनसीईआरटी बुक में कि वो टॉपिक कैसे सॉल्व होता है, फिर आप जाके नेक्स्ट डे सॉल्व कीजिए, आपको आसानी से सॉल्व होने लगेगा। साइंस के लिए एनसीईआरटी का साइंस पढ़ लीजिए, क्योंकि प्रश्न वहीं से आते हैं, उनके क्वेश्चन एनसीईआरटी क्लास 8 का एग्जाम्पलर आता है, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ है, तो प्रश्न वहां से भी पूछ लेते हैं कई दफा, सेम टू सेम क्वेश्चन आपको सीटेट के एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा, साइंस में वहां से पूछा हुआ। तो आपको एनसीईआरटी बुक पे फोकस करना है आपके कंटेंट के लिए। मैथ साइंस है तो मैथ साइंस, और एसएसटी है तो आप एसएसटी भी वहीं से पढ़ लीजिए, आपका काम हो जाएगा। उसको पढ़ने के बाद पीवाईक्यू आप डेली सॉल्व करोगे तो आपको खुद ब खुद दिखेगा कि यहाँ जो हम सॉल्व कर रहे हैं वहां पे प्रश्न आ रहे हैं, एनसीईआरटी पढ़ने से फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये हो गया कंटेंट की बात। अब बात करते हैं हिंदी और इंग्लिश के लिए। देखिए हिंदी और इंग्लिश पीवाईक्यू में आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। हिंदी और इंग्लिश के लिए स्पेशल हमने वीडियो भी बना दिया है, चैनल में वीडियो भी है, आप जाके वीडियो सेक्शन में हिंदी और इंग्लिश के लिए वीडियो देख सकते हो। देखिए मैं पहले बता देता हूँ कि हिंदी और इंग्लिश में आपका जो पैसेज पूछा जाता है वो तो पीवाईक्यू प्रैक्टिस करते करते आपको अच्छे से पैसेज सॉल्व करना आ जाता है। उसके बाद ग्रामर की बात रही तो ग्रामर के लिए स्पेशली कोई ग्रामर की बुक पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। बस आपको क्या करना है कि जैसे मान लीजिए हिंदी में संधि, समास है ना, ये पार्टिकुलर कुछ टॉपिक है जहां से प्रश्न आते हैं बार बार, उसका शॉर्ट वीडियो देख लीजिए यूट्यूब पे। हमने देखा है कि यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर उसके लिए ट्रिक बताए हुए हैं कि कौन सा संधि है कैसे पकड़ोगे, कौन सा समास है कैसे पकड़ोगे, तो इजी हो जाता है, आपको वहां से पकड़ा भी जाएंगे, आंसर भी मिल जाएगा, और वो 10-15 मिनट का वीडियो होता है। तो आप हिंदी और इंग्लिश में भी वही है कि कोई खास ग्रामर पूछा नहीं जाता है, तो आपके लिए अलग से ग्रामर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप देखिए कि प्रीवियस ईयर पेपर में ग्रामर की किस सेक्शन से प्रश्न आए हैं, बस उसी टॉपिक को पढ़ लीजिए छोटा सा शॉर्ट वीडियो से, क्योंकि उससे ज्यादा ग्रामर आना नहीं है। प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना है, वहां से आपको पैसेज का ज्ञान हो जाएगा, पैसेज में अच्छा मार्क्स स्कोर होने लगेगा। ये होने लगता है, हमने किया है, बहुत सारे स्टूडेंट भी कर रहे हैं, तो आप भी कर सकते हो, आपको डरना नहीं है। प्रीवियस ईयर पेपर आपको सॉल्व करते करते ना आपको आपके रिजल्ट के पास पहुंचा देगा, आपको दिखने लगेगा कि मेरा रिजल्ट होगा, कितना मार्क्स से रिजल्ट होगा। 10 प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने के बाद आप देखोगे कि आपका अच्छा स्कोर हो रहा है, और आपको समझ में आएगा कि आपको इतना मार्क्स हो रहा है, इतना मार्क्स इस एग्जाम में आएगा। थोड़ा और मेहनत करोगे थोड़ा और अच्छा स्कोर होगा, थोड़ा और मेहनत करोगे थोड़ा और अच्छा स्कोर होगा। तो ये चीज आपको करनी है। उसके बाद देखिए हिंदी इंग्लिश का पेडागोजी, उसके लिए भी कोई अच्छे यूट्यूब चैनल का हिंदी इंग्लिश पेडागोजी का वीडियो देख लीजिए, उसी से पेडागोजी पूछे जाते हैं, ताकि प्रीवियस ईयर पेपर जब आप सॉल्व करोगे तो वहां पे आपको ये पेडागोजी में हेल्प कर दे। उसके बाद रह गई बात मैथ का पेडागोजी का, साइंस का पेडागोजी का, तो ये सारी चीजें आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। मैथ पेडागोजी का वीडियो, साइंस पेडागोजी का वीडियो, या एसएसटी पेडागोजी का वीडियो, या ईवीएस पेडागोजी का वीडियो, ये चीजें आप यूट्यूब से कर सकते हो। एक मैराथन वीडियो देखना है, 2 घंटे 1.5 घंटे की वीडियो आपको आती है, मैथ पेडागोजी के लिए हो या एसएसटी पेडागोजी के लिए हो, ये बहुत सारा ज्यादा टॉपिक इसमें नहीं होता है। लेकिन आप ये मैथ पेडागोजी, एसएसटी पेडागोजी हो या हिंदी पेडागोजी हो या इंग्लिश पेडागोजी हो, कोई भी पेडागोजी पढ़ना तब ज्यादा समझ में आएगा जब आपने सीडीपी पढ़ लिया है। तो पहले आप सीडीपी कंप्लीट करिए, फिर ये सारे पेडागोजी का वीडियो देख लीजिए, डेली एक प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कीजिए, और रहा बात तो आपको कंटेंट की, तो उसके लिए एनसीईआरटी का बुक पढ़िए। इससे आगे कुछ नहीं करना है। आपको 10 या 15 प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने के बाद दिखेगा कि आपका मार्क्स कितना स्कोर हो रहा है। इसके बावजूद भी आपका कोई पर्सनल डाउट है तो आप वो कमेंट में लिखिए, हम उस पर बात करेंगे, आपको कमेंट में भी रिप्लाई देंगे, और होगा तो हम, अगर बहुत बड़ा डाउट है उस पर बात करने लायक टॉपिक होगी तो मैं वीडियो भी बना दूंगा। कहते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।